हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार सारथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख रामसर साइट जो एड ऑन हुआ है 24-25 में, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना? क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, उसमें एक क्वेश्चन रामसर साइट से भी पूछा गया था। तो जो क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था, उस हिसाब से मैं उस चैप्टर को आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जैसे कि इससे पहले मैंने योजना वाला करवा रखे हैं। उसके बाद खेल से एक क्वेश्चन था, वो भी वीडियो मैंने बना रखे हैं। और भारत के जो प्रमुख रामसर साइट, इससे भी एक क्वेश्चन था। तो मैं चाहता हूँ कि इसका भी आप रिवीजन कर ले ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे। और करंट से तो आपको मालूम ही है कि 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो करंट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तो आपसे हो ही जाएगा। अगर आपने पिछले 6 माह पढ़ रखे हैं, रिवीजन कर रखे हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं इसमें से। मेन है कि आपका जो क्वेश्चन आप 80+ कर पाएंगे, वो एक ही शर्त पे, जब तक आपका करंट सही ना हो। ठीक है ना? तो चलिए हम फटाफट से रामसर साइट जो भी है 2024-25 में, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला जो है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील ये 94वां है। ये बिहार से है। ठीक है ना? बिहार में है। गोगाबिल झील कहाँ पे है? तो बिहार में। ठीक है ना? बिहार से जो है टोटल, पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, बिहार से गोगाबिल झील है। उसके बाद गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय रामसर साइट जो है, ये भी बिहार में है। और उदयपुर झील, ये भी बिहार में है। तो ये यहाँ से आप 3 याद रख लीजिए, गोगाबिल, गोकुल और उदयपुर झील। बाकी 2 इसमें और दे रखा है। एक है नकटी पक्षी अभयारण्य और एक नागी पक्षी अभयारण्य। तो टोटल इसमें 5 है जो बिहार में है। नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, उदयपुर झील, गोकुल जलाशय और गोगाबिल झील। तो ये 5 आप याद रखिएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि जो कम राज्यों में है, जैसे बिहार से 5 था, तो 1-2 राज्य में है, जैसे कि झारखंड में देखिए उधवा झील। तो एक बार इसे पढ़ने से आपको याद रहेगा। जैसे बिहार में 5 है, तो हो सकता है कि उसमें से आपको सभी याद ना रहे, लेकिन जो सिर्फ एक ही है वो आपको याद रहेगा। जैसे झारखंड में एक है उधवा झील, जिसको रामसर साइट में एड ऑन किया गया है। तो उधवा झील झारखंड में है। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, उधवा झील। ठीक है ना? इसके बाद झारखंड में और कहीं नहीं। उसके बाद आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, मध्य प्रदेश में कौन है? यशवंत सागर जो है रामसर साइट, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है ना? मध्य प्रदेश, यशवंत सागर। उसके बाद आपको गोवा में याद रखिएगा नंदा लेक। गोवा में नंदा लेक याद रखिएगा, गोवा में नंदा लेक। एक बार इसका जो है कि कहाँ पे कितने रामसर साइट है, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की जो कुल संख्या है वो 94 है। जो 94 अभी मैंने बताया, को बिहार का एक था कौन, गोगाबिल झील, उसे एड ऑन किया गया। बाकी ये तो सब है ही, जो प्रमुख है उसमें दे रखा है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितना है? 94। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में है। टोटल 20 रामसर साइट है जो तमिलनाडु में है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है हरिके बैराज। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड। और भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है यह सुंदरवन वेटलैंड। ठीक है ना? तो ये भी कुछ पॉइंट है 5-6, आप इसे भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के रामसर साइटों की जो कुल संख्या वो 94 है। और बाकी सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो है हरिके बैराज, छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड और सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है, तमिलनाडु में 20 है, तो आप ऐसा कीजिए, तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, आपको तमिलनाडु वाला याद नहीं करना है। ठीक है ना? आपको उसके अलावा जो दे रखा है वो याद करिएगा। तो इससे होगा कि अगर आपको जो अदर राज्य वाला है वो याद रहेगा, तो तमिलनाडु वाला ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। वो कैसे? कि मान लीजिए आप जो अदर स्टेट वाला याद कर रखे हैं रामसर साइट, तो अगर आपके ऑप्शन में, अब इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, कि मान लीजिए आपको झारखंड वाला याद है, रामसर साइट, गोवा वाला याद है, उड़ीसा का याद है, मध्य प्रदेश का याद है, बिहार का याद है,
ये 4-5 राज्य का जो है ये आपको याद है। तो अगर आप ये सब याद रखते हैं और ऑप्शन अगर इसके बारे में पूछ दिया कि निम्न में से ये वाला जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो अगर आप ये बिहार, मध्य प्रदेश ये सब याद रहेगा तो आसानी से आप कर लीजिएगा। अगर नहीं मिला जो आपने याद किया है तमिलनाडु को छोड़कर, तो समझ आइए कि वो तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में टोटल 20 है, तो उतना याद रखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप छोटे-छोटे जो कम राज्य में जो है, मतलब बिहार में 5 ठो है, गोवा में है, तो ये याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट उसमें दिया हुआ है तो उतना याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब हम एक बार फिर से शुरू से पढ़ लेते हैं। और मैंने आपको बताया जो बिहार में है 5 वो तो है ही। तो उसके बाद जो राजस्थान में है देख लीजिए, राजस्थान में खीचन वेटलैंड साइट है और एक मेनार वेटलैंड साइट कॉम्प्लेक्स है। तो खीचन और मेनार वेटलैंड लगा है, तो ये राजस्थान में दोनों है, एक फालोदी और जोधपुर में, एक उदयपुर में है राजस्थान, ठीक है ना। खीचन वेटलैंड साइट राजस्थान और मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी राजस्थान में। तमिलनाडु छोड़ के चलिए, झारखंड में मैंने आपको बताया उधवा झील है। एक सिक्किम याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें सिक्किम में है खेचोपलरी वेटलैंड, ये सिक्किम में है, ठीक है। मध्य प्रदेश वाला मैंने एक तो बताया था आपको कि एक यशवंत सागर तो है ही, एक यहाँ भी है मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। क्या है? तवा जलाशय, याद रखिएगा। ये रामसर साइट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से आप दो याद रखिएगा, यशवंत सागर और एक याद रखिएगा तवा जलाशय। क्या क्या? तवा जलाशय और यशवंत सागर, दो याद रखिएगा। बिहार में मैंने आपको बता ही दिया, नकटी, नागी और गोकुल, गोगाबिल, उदयपुर, ये सब रामसर साइट कहाँ है? बिहार में। कर्नाटक से याद रखिएगा, तो कर्नाटक में एक मगादी केरे संरक्षण रिजर्व है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व जो कर्नाटक से है, कर्नाटक में है, ओके। उसके बाद और याद रखिएगा आप अंकसमुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, और अघनासिनी एस्चुरी कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में है। तो ये आप 3 याद रखिएगा कर्नाटक से, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र से आप याद रखिएगा ठाणे, क्योंकि ये ठाणे महाराष्ट्र में ही है, तो आप आसानी से कर लीजिएगा। अगर ठाणे क्रिक रामसर साइट के पूछ लिया तो आप आसानी से महाराष्ट्र क्रिक कर सकते हैं। तो ठाणे क्रिक महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तमिलनाडु छोड़ के चलिए, बाकी सब तमिलनाडु में होगा। उड़ीसा से याद कर लीजिएगा 3, उड़ीसा में आप 3 याद कर लीजिएगा। अनसुप्पा झील जो उड़ीसा में है, हीराकुंड जलाशय ये भी उड़ीसा में ही है, और तंपारा झील ये भी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन कौन याद रखिएगा? अनसुप्पा झील, हीराकुंड जलाशय और तंपारा झील। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, ओके, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। बाकी उड़ीसा में 3 है, अनसुप्पा झील, हीराकुंड जलाशय, तंपारा झील, ये उड़ीसा में है। कर्नाटक से रंगनाथित्तू याद कर लीजिएगा, रंगनाथित्तू ये भी कर्नाटक में। और गोवा में तो मैंने आपको बताया है, नंदा लेक याद रखिएगा गोवा में। टोटल रामसर साइट 94 है, जिसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में, ये याद रखिएगा। बिहार से पूछा जा सकता है, तो बिहार का आप याद करके जाइएगा। नागी पक्षी अभ्यारण्य, एक नकटी पक्षी अभ्यारण्य, और बाकी उदयपुर वाला झील तो पूछ लिया होगा या फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस नाम से आप करिएगा राजस्थान लगा दीजिएगा, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण जिला बिहार, रामसर साइट है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार, और गोगाबिल झील कटिहार बिहार। तो ये कुछ रामसर स्थल जो रामसर साइट जो था ये पूछे जा सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एसपीटी बुक्स आपको करवा दिया है, तो आप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और आसानी से इसे 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।